से जुड़ी इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि मुंबई पुलिस आज तांडव वेब सीरीज मामले में एफआईआर दर्ज कर सकती है। घाटकोपर पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज होगी। बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक मुंबई में केस दर्ज नहीं हुआ। अब तक सिर्फ शिकायत दर्ज की गई थी और सूत्रों के हवाले से खबर है कि राम कदम अब सैफ अली खान के घर न जाकर घाटकोपर पुलिस स्टेशन जाएंगे। पुलिस जिस वक्त मुकदमा दर्ज करेगी उस वक्त वो वहां मौजूद रहेंगे। एफआईआर दर्ज होने के बाद ही राम कदम सैफ के घर जाएंगे। तो आंदोलन पर इस वक्त राम कदम जो कि बीजेपी के नेता हैं वो अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि अब वो कार्रवाई से नीचे कुछ और चाहते नहीं हैं। हालांकि इससे पहले उन्होंने कहा कि जो निर्माता, निर्देशक और कलाकार हैं उनको खुलकर सबके सामने आकर माफी मांगनी चाहिए, तब तक ये विवाद चलता रहेगा। लेकिन अब आपको बता दें, जो निर्माता, निर्देशक हैं उन्होंने माफी भी मांगी और इस बात का भी जिक्र किया कि जो भी आपत्तिजनक दृश्य हैं इस वेब सीरीज से उन्हें हटा लिया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके बवाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बड़ी जानकारी ये कि मुंबई में एफआईआर आज दर्ज होगी। कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दिवाकर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और राम कदम जो है वो घाटकोपर पुलिस स्टेशन इस वक्त जा रहे हैं और उनको वो फॉलो कर रहे हैं, वहीं पर हैं। पारस हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और साथ ही साथ श्रेया हमारे साथ हमारे सहयोगी सैफ अली खान के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और वो जंतर मंतर में है क्योंकि आज विजय गोयल भी इस बात को लेकर धरना दे रहे हैं। सबसे पहले प्रियंका का रुख कर लेते। प्रियंका, जरा तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जंतर मंतर के बाहर ये प्रोटेस्ट किया गया है जो कि ओटीटी पे जो तमाम वेब सीरीज होती हैं आ रही हैं उनके खिलाफ सेंसरशिप को लेकर वहाँ पर सेंसरशिप होनी चाहिए। इस तमाम मुद्दों पर ये आप फिलहाल देख रहे हैं कि प्रदर्शन चल रहा है और ना सिर्फ मुंबई बल्कि दिल्ली में भी अब ये पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। विजय गोयल के नेतृत्व में आज ये यहाँ पर किया जा रहा है। आप लोग क्या चाह रहे हैं यहाँ पर जो आए हुए? हम ये चाह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो भी कार्यक्रम आप दिखा रहे हैं उसको सेंसर होना चाहिए ताकि किसी भी तरीके का किसी की भी धार्मिक भावनाओं को, देश की भावनाओं को, उसकी परंपराओं पे कोई कुठाराघात ना कर पाए। ठीक है, तो ये पूरा मामला अभी तांडव की वजह से ही उठ रहा है? नहीं, तांडव की वजह से हो रहा है, लेकिन तांडव से पहले भी इस तरीके की गलतियां उन्होंने करी हैं। चाहे वो आश्रम हो, चाहे पटाल लोग हो, एक विशेष कम्युनिटी विशेष को टारगेट करके वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम लोग जो हैं वो सिर्फ एक वेब सीरीज को लेकर नहीं, यहाँ पर आप जो पूरा पीछे पोस्टर बना हुआ है इसमें देखेंगे कि अलग अलग वेब सीरीज के पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। मिर्जापुर, आश्रम, पाताल लोग, ये तमाम अलग अलग वेब सीरीज को यहाँ पर की फोटोज लगाई गई है जिनमें इनका कहना है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई गई है और इसी का विरोध करने के लिए ये तमाम लोग यहाँ जंतर मंतर के बाहर बैठे हुए हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि अब सेंसरशिप की सख्त जरूरत है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी। जी ठीक है प्रियंका, रहिए साथ। आप अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज तांडव पर जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। देश भर में वेब सीरीज तांडव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। हालांकि तांडव की टीम ने कहा कि वो विवादास्पद दृश्यों को हटाने के लिए तैयार है। इससे पहले तांडव के निर्माता अली अब्बास जफर ने माफी भी मांगी थी, लेकिन फिर भी विरोध जारी है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता राम कदम धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों को जेल भेजने की मांग पर अड़े हुए हैं। साथ ही वेब सीरीज तांडव के खिलाफ शिकायत और एफआईआर दर्ज होने का सिलसिला भी जारी है। इस मामले में अब तक कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर मुंबई में अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। दिवाकर हमारे साथ मौजूद हैं। दिवाकर, ये बड़ा सवाल तो देखिए यही है कि अभी तक एफआईआर दर्ज इस पर क्यों नहीं हुई। फिलहाल क्या आज ये एफआईआर दर्ज हो रही है? क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही थी। और राम कदम क्या पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं? देखिए अर्पिता, जो पुलिस सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुंबई पुलिस आज जो है एफआईआर दर्ज करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार एक बार फिर से चूक गई है इस पूरे मामले में। क्योंकि जिस तरह से सुशांत सिंह केस में हुआ था उसी तरह से जब तांडव का केस शुरू हुआ तो महाराष्ट्र सरकार ने 3 से 4 दिनों तक इसी तरह से डिले किया और फिर जब यूपी पुलिस की एंट्री हो जाती है मुंबई में उसके बाद ये फैसला लिया जाता है कि आज एफआईआर दर्ज हो सकती है। राम कदम जो बीजेपी के नेता हैं वो घाटकोपर पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं अपने समर्थकों के साथ। थोड़ी ही देर में जो है वो अभी पुलिस स्टेशन के अंदर जाएंगे क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो पुलिस शुरू कर चुकी है और
जो व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराता है उसका सिग्नेचर जो है एफआईआर कॉपी पर लगता है। तो यही वजह है जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, इसलिए राम कदम को बुलाया गया है मुंबई पुलिस की तरफ से। और अब राम कदम जो है मुंबई पुलिस घाटकोपर पुलिस स्टेशन जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ पर अंदर जाएंगे जहां पे सीनियर अधिकारी पहले से ही मौजूद हैं, जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं पुलिस स्टेशन के, और साथ ही साथ जोनल डीसीपी दोनों मौजूद हैं इस वक्त पुलिस स्टेशन के अंदर। वहां पर जो है ये प्रक्रिया जो जानकारी मिल रही है शुरू हो चुकी है, और थोड़ी ही देर में हो सकता है जब राम कदम अंदर जाएं और फिर वापस आके जानकारी मिले कि जो है एफआईआर इस पूरे मामले में आखिरकार मुंबई पुलिस ने दर्ज कर लिया है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर से वो चूक कर दी है, क्योंकि मामला इतना तूल पकड़ने लगा है और कहीं ना कहीं कई राज्यों में देश के एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो जाहिर तौर पर है मुंबई पुलिस पर दबाव बन रहा था, और अगर मुंबई पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती अर्पिता तो फिर यूपी पुलिस से उन्हें कोऑपरेट करना पड़ता, क्योंकि यूपी पुलिस इस वक्त पहुंच चुकी है और मुंबई पुलिस से कोऑर्डिनेट करके ही यूपी पुलिस काम करेगी। तो महत्वपूर्ण चीज ये है कि मुंबई पुलिस अब एक्सक्यूज दे सकती है कि उनके यहाँ एफआईआर दर्ज हो गई है और अब इस पूरे मामले की जांच करेंगे। ठीक है, आप रहिए साथ। देखिए, इस बीच महाराष्ट्र बीजेपी के नेता राम कदम कई दिन से तांडव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में जुटे हैं। राम कदम ने सुबह सुबह यह ऐलान किया कि वो अपने समर्थकों के साथ सैफ अली खान के घर जाएंगे, लेकिन अब वो फिलहाल घाटकोपर पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, वहां पहुंच चुके हैं इस वक्त। एफआईआर दर्ज होने तक वो वहीं रहेंगे, इसके बाद ही वो सैफ के घर जाएंगे। राम कदम ने वेब सीरीज को लेकर सैफ से सवाल किए हैं। राम कदम ने लोगों से सैफ अली खान के घर पर पहुंचने को कहा। उन्होंने इससे पहले एक ट्वीट किया था और लिखा था कि सभी देशवासी राम भक्तों और शिव भक्तों चलो सैफ अली खान के निवास पर। सैफ अली खान वेब सीरीज तांडव की स्क्रिप्ट सुनते वक्त वेब सीरीज में देवी देवताओं, हिंदू धर्म से जुड़े अपमानजनक शब्दों और दृश्यों का हिस्सा भी आपके सामने आया, तब आपने खामोशी क्यों दिखाई? क्यों नहीं निर्माताओं को रोका? क्या आपका भी सीरीज में दिखाए गए अपमानजनक दृश्यों, डायलॉगों का समर्थन था? यदि विरोध था तो आपने समाज बांटने वाले लोगों के साथ काम क्यों किया? सैफ अली खान, आप प्रतिभाशाली और देश के सम्मानित कलाकार हो, पर आपके अतीत में दिए कई बयान हमें इन सवालों को पूछने के लिए मजबूर करते हैं। आपको इन सवालों का जवाब तत्काल देना होगा। अब आपके निवास पर आकर इन सवालों को पूछना हमारी मजबूरी है। देश को जवाब दीजिए या हमारे स्वागत के लिए तैयार रहिए। उन्होंने जब स्क्रिप्ट सुनी, ये विवादित दृश्य सुना, तो सैफ अली खान ने उसे रोका क्यों नहीं? क्या उनका समर्थन था या उनका विरोध था? अगर विरोध था तो उन्होंने काम क्यों किया? और इस बात का सैफ अली खान को जवाब देना होगा। यदि जवाब नहीं देते तो राम भक्त और शिव भक्त उनके निवास पर आएंगे, उनका स्वागत की ओर तैयारी करें। पारस हमारे साथ मौजूद हैं। पारस, देखिए, एक टीम दरअसल लखनऊ से पुलिस की पहुंची थी मुंबई कल रात में ही। वो कब से अपनी जांच शुरू करेगी और सबसे पहले कहां से जांच शुरू होगी? हमारी डीसीपी से बात हुई है, यूपी के डीसीपी हैं, उनसे हमारी बात हुई है, सोमेन वर्मा से। उन्होंने आधिकारिक तौर पे ये कहा है कि जो यूपी की टीम है वो मुंबई पहुंच गई है, पुलिस की टीम, और बहुत जल्द जो है वो कार्रवाई करेगी। अभी जो है वो गेस्ट हाउस में है, सरकारी गेस्ट हाउस में है। कुछ ही देर में जो है वो निकलेंगे और बीकेसी पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर पहुँचने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो अमेजॉन प्राइम का ऑफिस है वही बीकेसी इलाके में है और यही पुलिस स्टेशन के अंतर्गत वो आता है। तो पहले अगर हम माने तो यही बीकेसी का पुलिस स्टेशन है जहां पे लखनऊ पुलिस आएगी और अपने जांच की शुरुआत करेगी। जब भी कोई पुलिस की टीम बाहर स्टेट से आती है तो पहले उनको जो है वो जो लोकल पुलिस होती है, लोकल पुलिस एरिया होता है, वहां आना पड़ता है और वहां से लोकल पुलिस के साथ जाना पड़ता है जहां पे उनको जाना है। तो बीकेसी में आएंगे, बीकेसी पुलिस स्टेशन से सीनियर से मिलेंगे और उसके बाद जो है वो अमेजॉन प्राइम के ऑफिस जो है वो जा सकते हैं और अपने आगे की जो कार्रवाई है वो कर सकते हैं। ठीक है, आप रहिए साथ। उधर लखनऊ पुलिस के 4 अधिकारी मुंबई पहुंच गए, जैसे जानकारी पारस भी दे रहे हैं। लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में दरअसल तांडव के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था और अब लखनऊ पुलिस मुंबई में अपनी जांच और पूछताछ शुरू करेगी। अमेजॉन के बांद्रा के दफ्तर में उनके अधिकारियों से पूछताछ भी हो सकती है। कांग्रेस के मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप ने यूपी पुलिस के मुंबई में जांच पर सवाल खड़े किए। देश जो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके दायरे में चलता है। तो संघराज की संकल्पना, संघराज का इम्पोर्टेंस ये जो ख़त्म करना चाहते हैं अपने सिर्फ निजी एक इसके लिए उनको इसी तरह के कुछ इश्यूज तैयार करने हैं। अब आपको
मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि देश के कहां कौन से वो हिस्से हैं जहां पर तांडव पर शिकंजा कस चुका है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी तांडव के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। सोनभद्र, मिर्जापुर में भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी केस दर्ज हो चुका है। मुंबई में बीजेपी लगातार एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज यहां भी मामला दर्ज हो जाएगा। इसके अलावा वेस्ट सीरीज के खिलाफ दिल्ली, प्रयागराज और मुजफ्फरपुर में शिकायत दर्ज कराई गई है। दिवाकर हमारे साथ मौजूद हैं। दिवाकर, देखिए राम कदम वहां पर पहुंचे हैं और अब से थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि एफआईआर जो है वो दर्ज हो जाएगी मुंबई में भी, लेकिन उसके बाद की आगे की रणनीति क्या होने वाली है? क्योंकि उन्होंने ऐलान किया था कि सैफ अली खान के घर का घेराव भी करेंगे वो। देखिए अर्पिता, राम कदम ने जो रणनीति बनाई थी उसके मुताबिक उन्हें सैफ अली खान के घर पर इस वक्त जाना चाहिए था, लेकिन घाटकोपर पुलिस की तरफ से उन्हें एक कॉल आया कि आप पुलिस स्टेशन आ जाइए। हो सकता है कि इस पूरे मामले में राम कदम को इसलिए बुलाया गया हो क्योंकि एफआईआर की जो जानकारी मिल रही है पुलिस के आला अधिकारियों से कि वो अब मुंबई पुलिस दर्ज कर सकती है आज। और महत्वपूर्ण चीज यही, जैसे मैं आपको पहले भी बताया कि राम कदम के नाम से एफआईआर दर्ज होगी, यानी राम कदम जो व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवा रहा है, फिर पिछले 3-4 दिनों से राम कदम लगातार पुलिस पर दबाव बनाए हुए थे और आखिर में अगर एफआईआर आज दर्ज करती है मुंबई पुलिस तो उस पर राम कदम का सिग्नेचर लगेगा। तो महत्वपूर्ण चीज है कि यही वजह है, जानकारी मिल रही है कि राम कदम को बुलाया गया है। लेकिन जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, अभी उनका बयान भी आया है साफ तौर पर कि वो यूपी पुलिस को सहयोग करेंगे और इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करके मुंबई पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। यानी कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र की सरकार है उसने भी ठीक है दिवाकर, मैं रोक रही हूँ प्रियंका का, जल्दी से रुक कर लेते, उसके पास कुछ अपडेट है। प्रियंका जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है विजय गोयल के नेतृत्व। तो ये जंतर मंतर की तस्वीरें दरअसल प्रियंका दिखा रही हैं और यहाँ पर देखिए वेब सीरीज के कैंसर को सेंसर करो बोर्ड लेकर बीजेपी के नेता पहुंचे। तो यहाँ विजय गोयल को आप तस्वीरों में नजर देख रहे होंगे। उनका ये कहना है कि वेब सीरीज के लिए भी कोई ऐसी बॉडी सेंसर बोर्ड की तरफ बने जो निगरानी रख पाए कि किस तरीके के कंटेंट उसमें दिखाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप मुंबई में भी घमासान बढ़ता जा रहा है क्योंकि राम कदम एफआईआर दर्ज कराने के लिए घाटकोपर पुलिस स्टेशन इस वक्त पहुंचे हैं और ये जानकारी मिल रही है कि आज मुंबई में भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। जगह जगह एफआईआर देखिए दर्ज हुई है। ये सीधी तस्वीरें आप जंतर मंतर की देख रहे हैं जहां पर इस वक्त विजय गोयल मौजूद है और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियंका मौजूद है। प्रियंका जी बिल्कुल, आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है और यहाँ आपको पीछे पहले आपको पोस्टर दिखाएं तो ये सिर्फ एक जो तांडव वेब सीरीज है सिर्फ उसी के खिलाफ नहीं। उनका कहना है कि ओटीटी में जिस तरीके का कंटेंट अब आ रहा है उस पर सेंसरशिप की सख्त जरूरत है। आप देखिए एक प्लेकार्ड पे यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेब सीरीज में अश्लीलता, हिंसा, अपराध और बलात्कार जैसा जो कंटेंट दिखाया जाता है उस पर पाबंदी लगाए जाने की सख्त जरूरत है। ये तमाम लोग ओटीटी पर सेंसरशिप को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। इनका कहना है कि जो भी कंटेंट आता है उसको सेंसर करना जरूरी है। जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ वेब सीरीज की अगर बात करें या फिल्मों की बात करें तो धार्मिक भावनाओं के आहत होने के जो मामले सामने आते हैं और उसी के चलते इस पूरे प्रोटेस्ट को आज किया जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर बैठ गए हैं और यहाँ पर बैठकर फिलहाल जो नारेबाजी है वो चल रही थी। यहाँ पर विजय गोयल का साफ तौर पर कहना है कि ओटीटी पर अब सेंसरशिप की सख्त जरूरत है क्योंकि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिस तरीके के सीन दिखाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति से पूर्ण रूप से उलट है और ऐसे में जल्द से जल्द सेंसरशिप इन सब ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स पर आनी चाहिए। और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो तमाम लोग हैं, लोगों से भी यहाँ पर बात करते हैं। सर क्या मांग आज आप कर रहे हैं? देखिए मैडम, ये किस तरह से अश्लीलता को परोसा जा रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को पूरी तरह तहस नहस करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अश्लीलता, बद्दी गालियाँ, मुझे लगता है कि पूरे मीडिया को भी इसका विरोध करना चाहिए और इसको सेंसर करना चाहिए। ठीक है सर, क्या मांग कर रहे हैं आप यहाँ जो बैठे हुए हैं? वेब सीरीज के जो खिलाफ है उसको थोड़ा बैन करना चाहिए और जो उसके निर्माता उनको गिरफ्तार करना। तो विजय गोयल जी भी यहाँ पर है, विजय गोयल जी से पूछ लेते हैं। आप कर रहे हैं क्या, आप मांग कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान में वेब सीरीज की बाढ़ सी आ गई है जी, और इन वेब सीरीज के अंदर खुलेआम
न्यूडिटी, सेक्स, वायलेंस दिखाया जा रहा है और साफ तौर से ऊपर उसके लिखा जा रहा है जी। तो सवाल यह है कि वही दर्शक जो है सिनेमा में हॉल में जाता है तो उसको सेंसर फिल्म दिखाते हो, किंतु वो घर पर देखता है वेब सीरीज के अंदर तो उससे ये सब चीजें दिखाते हो। इसका ताजा उदाहरण जो है वो तांडव वेब सीरीज है, जिसमें हिंदू देवताओं का, वो जो अली अब्बास जफर हैं, उन्होंने हिंदू देवताओं का अपमान दिखाया हुआ है, दलितों का अपमान दिखाया है, पुलिस का अपमान दिखाया है, इंडियन लीगल सिस्टम का अपमान दिखाया है, पॉलिटिशियंस का अपमान दिखाया है। तो मैं समझता हूँ इनको ना केवल माफी बल्कि इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो माफी नहीं बल्कि गिरफ्तारी हो, इस तरह की मांग यहाँ पर की जा रही है। और साथ ही साथ ओटीटी पे सेंसरशिप हो, ये यहाँ पर प्रमुख मुद्दा है, जो लगातार इनका कहना है कि ये तमाम तांडव के खिलाफ कई शहरों में लोग अपने गुस्से का प्रदर्शन कर रहे हैं। शहर अलग अलग हैं पर तस्वीरें एक जैसी ही हैं। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज हो, फिरोजाबाद, हापुड़, मुरादाबाद या शाहजहांपुर, हर जगह गुस्सा एक सा है। लोग वेब सीरीज के खिलाफ अपना गुस्सा सड़कों पर जाहिर कर रहे हैं। प्रयागराज में वेब सीरीज के अभिनेताओं के पोस्टर जलाए गए। फिरोजाबाद में राष्ट्रीय हिंदू एकता मंच ने वेब सीरीज के निर्माता अली अब्बास और अभिनेता सैफ अली खान का पुतला जलाया। हापुड़ में छात्र संगठनों ने तांडव का विरोध करते हुए उसके पोस्टर जलाए। मुरादाबाद में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताया। अहमदाबाद में कुछ संगठन ने वेब सीरीज पर दिखाए गए कंटेंट पर आपत्ति जताते हुए सरकारी अंकुश की वकालत के साथ कलेक्टर दफ्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। साफ है, टीम तांडव के माफीनामे से भी प्रदर्शन थम नहीं रहा है। तो आप फिक्शन के नाम पर, आप अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जिसको जो मर्जी कह दें और इतनी गंदी गाली गलौज की हैं कि मैं समझता हूं कि वो आएं और टीवी पे बोल के दिखा दें जो गाली गलौज उन्होंने उसके अंदर इस्तेमाल की है। इन लोगों ने अपना कमाने के लिए और अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए ये जिस तरीके का कंटेंट परोस रहे हैं उसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, उसके अंदर दलितों का अपमान हो रहा है, उसके अंदर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का अपमान हो रहा है, पुलिस की बेइज्जती की जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ इनके ऊपर चेक करने की जरूरत है। जहाँ तक इनके जो प्रोड्यूसर अब कह रहे हैं माफी मांगने के लिए, इनको माफी देने लायक कुछ भी नहीं है, इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए जी। माफी भी मांगनी चाहिए और उसको उनकी सजा भी मिलनी चाहिए। हिम्मत कैसे हुई उनकी, यानी बिजनेस के नाम पर अब किसी के भी हिंदू धर्म के लोग ये नरम माने जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप किसी की भी भावना का, धर्म का, देवी देवता का अपमान करोगे, वापस तो लेना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा, लेकिन उनको सजा भी मिलनी चाहिए और आगे कोई इस प्रकार की धृष्टता न करे, ये हम चेतावनी देना चाहते हैं। श्रेया का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं सैफ अली खान के आवास के बाहर। श्रेया, वहां से जरा तस्वीरें दिखाई, क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि पहले तो प्लान यही था कि बीजेपी के नेता और तमाम लोग सैफ अली खान के आवास के बाहर पहुंचेंगे, लेकिन थोड़ा डिले जरूर हुआ है क्योंकि एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पहुंच चुके हैं राम कदम। लोग जुट रहे हैं क्या वहां पर? अभी तक तो कोई जुटे नहीं है, बट थोड़ी पुलिस कांस्टेबल है जो इस वक्त उनकी बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। साथ ही साथ सैफ अली खान की जो पर्सनल जो बॉडीगार्ड है वो भी काफी मात्रा में अंदर मौजूद है। अभी बिल्डिंग के बाहर नजर नहीं आ रहे क्योंकि उनका जो सैफ अली खान का जो दफ्तर है वो भी यही है और सैफ अली खान खुद भी इसी बिल्डिंग में रहते हैं। तो अंदर काफी ज्यादा पुलिस मौजूद है, साथ ही साथ उनकी पर्सनल बॉडीगार्ड भी मौजूद है। हो सकता है जब राम कदम यहाँ आए तो पुलिस प्रोटेक्शन बढ़ा दी जाए। जी, किसानों की ट्रैक्टर रैली और किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। दिल्ली पुलिस ने याचिका दाखिल कर किसानों की 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने की मांग की। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि इस पर पहले पुलिस को फैसला लेना चाहिए कि ऐसे मामले में कोर्ट दखल देना नहीं चाहती। इस बीच भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया। भारतीय किसान यूनियन के मुताबिक कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी की बैठक का कोई मतलब नहीं है। यूनियन का कहना है कि किसान इस कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। साथ ही किसानों ने दावा किया कि 26 जनवरी को वो पुलिस के दिशा निर्देशों को मानते हुए शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। अनुराग ढांडा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। विज्ञान भवन में इस वक्त वो मौजूद हैं और देखिए विज्ञान भवन में आज दो महत्वपूर्ण चीजें होनी है, जहां एक तरफ पुलिस और किसान आपस में बातचीत हो रही है उनकी किस तरीके की रणनीति ट्रैक्टर रैली को लेकर हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ शाम में दोपहर 2 बजे की करीब किसान और
सरकार के बीच बातचीत होनी है। अमित कुछ कहना चाह रहे हैं? अमित, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन जल्दी से पहले अपडेट अनुराग का ले लूं। अनुराग, देखिए, बिल्कुल पुलिस के साथ फिलहाल मीटिंग चल रही है किसानों की, और दोपहर को 2 बजे यहाँ पर सरकार के प्रतिनिधियों, केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक होनी है किसानों की, जिससे किसान कम से कम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है इस पूरे मामले पर, और जब मीटिंग शुरू होगी तो उससे पहले वो सुनवाई पूरी हो चुकी होगी, तो वहाँ से भी इंडिकेशन लेते हुए कुछ ना कुछ एक स्टेप फॉरवर्ड हो सकता है आज की मीटिंग में, कि अगर सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह कोई इंडिकेशन मिलता है तो ये तय हो कि आगे मीटिंग्स होंगी या नहीं होंगी, और क्या सरकार और किसान एक कदम आगे बढ़ सकते हैं आज की मीटिंग में, इस पर नजर अमित कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से रुक कर लेते हैं। अमित जी बिल्कुल अर्पिता, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें यहाँ का दिखा देता हूँ। देखिए, जो विज्ञान भवन में जो किसान नेताओं की बैठक होगी आज केंद्र सरकार को लेकर, तो 2 बस से किसान नेता उस पर बैठ चुके हैं। दिल्ली पुलिस की मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है, गार्ड करके लेकर जाती है। दिल्ली पुलिस के आगे 4 गाड़ियां होती है, पीछे 4 गाड़ियां होती है। किसान नेता इस वक्त सभी बसों में बैठ चुके हैं। बस यहाँ पर शुरू हो गया। सर, मेरे साथ इस वक्त अमरजीत सिंह मौजूद है, जो कि राष्ट्रीय किसान संगठन के कन्वेनर है। सर, आज बैठक है, आप और क्या उम्मीदें हैं? देखिए, उम्मीदें रहती तो हम मीटिंग में रहते, उम्मीदें नहीं हैं क्योंकि मीटिंग आज 10वें दौर की चल रही है, हमें 10वें दौर की, तो आज तक कुछ नहीं हुआ है। चक्कर जाओ काटो, जो एक फिल्म का डायलॉग एक सांसद भी रहे हैं अभी, सनी देओल, वो बोलते हैं तरीक पे तरीक, तो जो कोर्ट में चलता था तरीक मिलने वाला सिलसिला, जो अभी सरकारों में चलना शुरू हो गया। आप राष्ट्रीय किसान संगठन क्यों नहीं है इस मीटिंग में? नहीं है, हम लोग देखिए अगर हैं साथ दे रहे हैं तो जहाँ खड़े हैं, मगर मीटिंग में नहीं जा रहे हैं आप? मीटिंग में जाएंगे, अभी देख रहे हैं सरकार क्या कर रही है, उसके बाद अभी 1-2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर अपना जो प्लान है आगे का, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सर गवर्नमेंट तक, आपके मीडिया के जरिए आवाज पहुंचाएंगे, और फिर जाएंगे, फिर बताएंगे कि हम क्या आवाज पहुंचाएंगे। बस यहाँ से निकल रही है, यहाँ से अर्पिता देख सकती हैं, जो विज्ञान भवन में केंद्र सरकार के साथ बैठक होगी। 2 बजे दोपहर को यह बैठक शुरू होगी, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होंगे, वो इस बैठक में होंगे। बस निकलने लगी है, यहाँ से आप देख सकते हैं, और आगे मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरीके से दिल्ली पुलिस गार्ड करके ले जाती है। अब सबसे पहले देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की स्कॉर्पियो, ये इनको गार्ड करते हुए लेकर जाती है। उसके बाद 2 बसें होती है, जिसमें दोनों बसों में किसान नेता मौजूद होते हैं, और पीछे भी जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी होते हैं उनकी गाड़ियां होती हैं पीछे। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तो विज्ञान भवन के लिए रवाना हो चुके हैं किसान नेता। दिल्ली पुलिस उनको गार्ड करके यहाँ से लेकर जा रही है। अर्पिता, ठीक है अमित, रहिए जरा सा। देखिए, नए कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर आज सरकार और किसान संगठनों के बीच दोपहर 2 बजे बैठक होगी, और ये बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी। इससे पहले 9 दौर की बातचीत सफल नहीं हो सकी, क्योंकि किसान कानून रद्द करने की जिद पर अड़े हुए हैं। सरकार के साथ 10वें दौर की बैठक में 41 किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। केंद्र सरकार कई बार दोहरा चुकी है कि वो कृषि सुधार कानूनों से जुड़े मामलों में संशोधन को तैयार है, लेकिन किसान संशोधन की जगह कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। सरकार के साथ किसानों की 10वें दौर की बातचीत से पहले किसान नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। कुछ किसान नेताओं का कहना है कि उन्हें सरकार के साथ होने वाली बैठक में किसी तरह का समाधान निकलने की उम्मीद नहीं है। आज 2 बजे बातचीत होनी है, उसको लेकर क्या आप लोगों की रणनीति रहेगी? हम चलेंगे, बात करेंगे सरकार से, करेंगे। आज क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो हमारे ये हैं कि MSP पे कानून बनाओ, 3 बिलों को रिफिल करो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो। हाँ, इस पर संशोधन के लिए सरकार बात करती है, संशोधन के लिए क्या तैयार हो? संशोधन पे नहीं, संशोधन पे। ट्रैक्टर रैली को लेकर आज अभी हाँ तो चलेंगे, रैली तो चलेंगे, दिल्ली गांव के लोग आने लग रहे, चलेंगे दिल्ली में। 26 जनवरी को मतलब पूरा प्लान है? हाँ, प्लान है। रूट कौन सा रहेगा? अभी वो सलाह कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस वाले भी हैं, अपनी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो भी है, सब बातचीत कर रहे हैं इसमें। तो मान के चल रही है कि कितने ट्रैक्टर हो सकते हैं? अरे क्या बता, को गिनती है, किसी का मन 25 तारीख को कर लगा या 23 को कर, आगे में ये तो जाना है। दिल्ली पुलिस में एक सिचुएशन ये है कि 26 जनवरी को लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए धमकियों की, आतंकी धमकियां भी रहती हैं उस दिन, तो उसको लेकर भी पुलिस काफ़ी डिप्लॉय होती है। फिर किसानों की रैली को लेकर पुलिस की परेशानी होने वाली है। नहीं, निगाह रखेंगे, हम भी निगाह रखेंगे, सब लोग निगाह रखेंगे। दिल्ली पुलिस को कमजोर थोड़ा है। आज होने वाली बातचीत को लेकर कोई सकारात्मक परिणाम नजर आने होंगे? अभी सरकार के जिस हिसाब से बयान आ रहे हैं उससे नहीं लगता कि ठीक वो करेंगे। आज भी वो घुमाने फिराने की बात करेंगे ज़्यादा।
वहीं किसान नेता प्रेम सिंह ने आज की बैठक को बेहद अहम बताया है। इससे पहले कई दौर की बैठक आपकी केंद्र सरकार के साथ, कृषि मंत्री के साथ और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हो चुकी है। आज एक बार फिर 2 बजे बैठक होनी है, क्या उम्मीदें हैं आपको आज? देखो, आज की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। वो 2 तरह से है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। सरकार ने जो कल होने वाली मीटिंग थी, तो कल की मीटिंग कारण तो उनको पता है क्यों पोस्टपोन की, तो हमको तो कल रात को पता चला कि आज मीटिंग होने की, कल नहीं हुई है। तो उसका कारण मेरे लगता भी यही था कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केस था, जो कानून है उनके ऊपर भी सुनवाई होने वाली है, और जो 26 जनवरी का प्रोटेस्ट है उसके ऊपर भी था। तो सरकार हो सकता को देखते हुए कि उधर से कोई रिलीफ सरकार को मिल जाए, सुप्रीम कोर्ट ही दे दे, तो ये भी उनके मन में हो सकता है। तो दूसरा मीटिंग आज है, मीटिंग महत्वपूर्ण है। आपको भी 8-9 गेड़ या 10वें गेड़ की कितनी की मीटिंग है, तो 2 महीने हम तो मीटिंग में जा रहे हैं। सरकार बुलाती है, हम जाते हैं। हमारी तरफ से कभी कोई डेडलॉक नहीं हुआ, ना हम डेडलॉक की फेवर में है। पिछली मीटिंग में हमने केस बिल्कुल साफ कर दिया था, पिछली से ही पहले भी करते आए, पर सरकार फिर दोबारा जिसको कहते हैं ABC तक शुरू कर लेती है। जहाँ बैठते हैं मंत्री साहब, हाँ जी बोलिए आप, कानूनों के अंदर क्या है, ये कर देते हैं, हमने कर दिया है, प्रपोजल भेज दिया, आपने रिजेक्ट कर दिया, और क्या करवाना है। हमने पिछली मीटिंग में साफ किया कि इसको रट को छोड़ दो। अब दीपक मिश्र का रुख कर लेते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त वो मौजूद हैं। दीपक, किसानों का रुख तो बिल्कुल क्लियर है कि वो अपने स्टैंड पर ही टिके हुए हैं, यानी वो कानून रद्द होने के खिलाफ के अलावा संशोधन पर कहीं बातचीत के लिए तैयार नहीं है। तो आज की ये बातचीत क्या महत्वपूर्ण मानी जाए? कोई समाधान क्या इससे निकल सकता है? क्या उम्मीद वहां बैठे किसानों को लग रही है? देखिए अर्पिता, जिस तरह से किसान नेताओं से बातचीत हो रही है अलग अलग, चाहे वो सिंगू बॉर्डर पर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर पर, तो किसानों की तरफ से ये रुख साफ है कि आज जो बातचीत है उसमें उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। वो पहले से मन बनाकर यहाँ से जाने की तैयारी में है और कुछ किसान वहाँ पर पहुँच भी चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से सकारात्मक रूप अपनाने के लिए इंतजार। ठीक है दीपक, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।